हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। आइए शुरुआत करते हैं सबसे अहम खबर के साथ। होली 2026 की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों में सवाल बढ़ते जा रहे। 3 मार्च और 4 मार्च के बीच तिथि को लेकर चर्चा है। चंद्र ग्रहण के कारण पंचांग गणना में बदलाव बताया जा रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही मुहूर्त का विशेष महत्व होता। पंडितों ने पंचांग देखकर होली की सही तिथि स्पष्ट की। होलिका दहन पहले और रंगों की होली अगले दिन मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं को सही तिथि देखकर पर्व मनाने की सलाह दी गई। त्योहार को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही। अब नजर डालते हैं एक और अहम फैसले पर। फिल्म के एक संवाद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। पोंगा पंडित और घूसखोर शब्दों पर आपत्ति जताई गई। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, धार्मिक भावनाओं का सम्मान जरूरी होना चाहिए। फिल्म निर्माताओं से संवेदनशीलता बरतने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। राजनीतिक बयानबाजी के कारण मामला और चर्चा में आया। लोगों ने संवाद हटाने की मांग भी उठाई है। फिल्म और राजनीति के बीच विवाद गहराता दिखाई दे रहा। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। गांवों में मकान निर्माण को लेकर बड़ी राहत दी गई। 300 वर्ग मीटर तक घर बनाने पर नक्शा जरूरी नहीं। सरकार के इस फैसले से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। मकान निर्माण की प्रक्रिया अब पहले से आसान होगी। लोग बिना अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया के घर बना सकेंगे। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया। स्थानीय निकायों पर काम का बोझ भी कम होगा। गांवों में तेजी से निर्माण कार्य बढ़ने की उम्मीद है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत करना शुरू किया। सरकार इसे ग्रामीण सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बता रही। अब आपको बताते हैं दिन की अगली महत्वपूर्ण खबर। भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। विदेशी नस्ल के 23 सांडों को ट्रेन से भेजा गया। बेंगलुरु से कश्मीर तक विशेष व्यवस्था में परिवहन हुआ। पशुओं की सुरक्षा के लिए खास डिब्बों का उपयोग किया गया। रेलवे और पशुपालन विभाग ने मिलकर योजना बनाई। ये देश में अपनी तरह का पहला परिवहन माना जा रहा। कृषि और पशुपालन क्षेत्र को इससे लाभ मिलने की उम्मीद। लंबी दूरी पशु परिवहन का नया विकल्प सामने आया। रेलवे की इस पहल की सराहना की जा रही। भविष्य में ऐसे और परिवहन की संभावना जताई गई। आइए अब बात करते हैं अगली सुर्खी की। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गंदे कंबल और चादरों की शिकायतें अब खत्म होंगी। रेलवे साफ और सुगंधित बेडरोल उपलब्ध कराएगा। नई धुलाई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी हुए। यात्रियों के आराम को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया। रेलवे ने गुणवत्ता सुधारने के लिए नई प्रणाली बनाई। लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। यात्रियों का अनुभव बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। जल्द ही यह व्यवस्था कई ट्रेनों में लागू होगी। अब चलते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। वायरल वीडियो में स्टेशन पर ट्रेन सफाई व्यवस्था पर सवाल उठे। यशवंतपुर स्टेशन पर चाय के बर्तनों से सफाई का दावा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलकर चर्चा का विषय बना। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही। सफाई व्यवस्था और स्वच्छता मानकों पर सवाल खड़े हुए। यात्रियों ने रेलवे से बेहतर साफ सफाई की मांग की। रेलवे ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई का संकेत दिया। सफाई प्रणाली को और मजबूत करने की तैयारी बताई गई। वीडियो के बाद स्टेशन प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर निगरानी बढ़ी। रेलवे ने कहा, यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में अगली खबर पर नजर डालते हैं। देश में टोल टैक्स वसूली प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू। अब बिना रुके टोल कटने की नई व्यवस्था लागू होगी। नई तकनीक से वाहनों की पहचान स्वतः की जाएगी। वाहन के खाते से सीधे टोल राशि काटी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना बताया गया। हाईवे यात्रा को तेज और सुगम बनाने की योजना। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। वाहन मालिकों को नई प्रणाली के लिए पंजीकरण जरूरी। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत धीरे धीरे खत्म होगी। नई व्यवस्था से यात्रा समय में कमी आने का दावा। अब बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत की परमाणु नीति पर चर्चा। SIPRI रिपोर्ट में नई रणनीतिक तैयारी का उल्लेख। भारत नए मिसाइल सिस्टम विकसित करने में जुटा बताया गया। परमाणु हथियारों की संख्या में हल्की वृद्धि का अनुमान। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में सुरक्षा रणनीति पर ध्यान। रिपोर्ट में वैश्विक हथियार प्रतिस्पर्धा बढ़ने की चेतावनी। नई तकनीक से हथियार तैनाती क्षमता मजबूत होने की बात। परमाणु सुरक्षा संतुलन पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई। रक्षा नीति में दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव के संकेत। वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ने की संभावना जताई गई। अब आपको बताते हैं अगली अहम खबर। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोहरे का असर खत्म होने लगा। मौसम साफ होने से लोगों को राहत महसूस हुई। बरेली राज्य का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया। सुबह और रात में ठंड बने रहने की संभावना। दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ने की उम्मीद। यात्रा और परिवहन व्यवस्था सामान्य होने लगी।
किसानों को मौसम में बदलाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह। राज्य में सर्दी धीरे धीरे कम होने का संकेत। आइए जानते हैं अगली खबर में क्या खास है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा से जुड़ा नया नियम बताया। यात्रियों को टिकट में दर्ज स्टेशन से ही चढ़ना होगा। निर्धारित स्टेशन पर न चढ़ने पर सीट जा सकती है। प्रतीक्षा सूची यात्रियों को सीट देने की व्यवस्था संभव। रेलवे सीट उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना चाहता है। यात्रियों को यात्रा योजना पहले से सुनिश्चित करने की सलाह। डिजिटल टिकटिंग प्रणाली के साथ नियम लागू किया जा रहा। टिकट परीक्षक को खाली सीट आवंटन का अधिकार रहेगा। नई व्यवस्था से सीट खाली रहने की समस्या घटेगी। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने को कहा। अब नजर डालते हैं एक और बड़ी अपडेट पर। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के कारण कई देशों की नीतियों में बदलाव हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों में महंगाई और रोजगार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। सरकारें आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नई नीतियां लागू कर रही हैं। वैश्विक व्यापार में भी कई नए समझौते किए जा रहे हैं। इससे निर्यात और आयात के संतुलन पर असर पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तकनीक और निवेश ही भविष्य की कुंजी होंगे। आने वाले समय में विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा पर सभी की नजर बनी हुई है। अब नजर डालते हैं एक और अहम फैसले पर। चीन की आर्थिक गतिविधियों और नीतियों का असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में सोने की मांग बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होता है। इसका असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। सोना निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता है। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता होने पर लोग सोने की ओर रुख करते हैं। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में सोने के दाम में उतार चढ़ाव संभव है। निवेशकों को बाजार की स्थिति देखकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है। डॉलर और ब्याज दरों का भी सोने की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। भारत में शादी विवाह के मौसम में मांग बढ़ जाती है। इस वजह से घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। अब आपको बताते हैं दिन की अगली महत्वपूर्ण खबर। रेलवे ने कई ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा हटाने का फैसला लिया है। इसमें नेताजी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। निर्णय लागू होने के बाद यात्रियों को किराए में कुछ राहत मिल सकती है। रेलवे ने समय और परिचालन के आधार पर यह बदलाव किया है। सुपरफास्ट शुल्क हटने से सामान्य किराया ही लिया जाएगा। यात्रियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। समय पालन और संचालन क्षमता को ध्यान में रखा गया है। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। आने वाले समय में और भी बदलाव किए जा सकते हैं। अब चलते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक अब सोने और चांदी की कीमतों पर अधिक नजर रखेगा। इन्हें जरूरी वस्तुओं की तरह मॉनिटर करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है। सोना और चांदी निवेश के प्रमुख साधन माने जाते हैं। कीमतों में अचानक बदलाव से निवेशकों पर असर पड़ता है। आरबीआई बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा। इससे मूल्य नियंत्रण और स्थिरता में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। सरकार और आरबीआई मिलकर बाजार संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। जूते और मोजे पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। दीवार कूदकर प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पारदर्शी परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। छात्रों और अभिभावकों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। अब बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की। होली पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। जानकारी के अनुसार देश भर में बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। समस्तीपुर रेल मंडल से भी कई विशेष ट्रेनों का संचालन तय किया गया है। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के समय यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना है। त्योहारी सीजन में टिकट की समस्या कम करने पर भी जोर दिया गया है। यात्रियों को समय पर सुरक्षित यात्रा सुविधा देने की तैयारी चल रही है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से त्योहार के दौरान यात्रा करना आसान होने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं अगली अहम खबर। उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव। उपभोक्ताओं को मौका। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर आम उपभोक्ताओं से आपत्तियां मांगी गई हैं। उपभोक्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। बिजली नियामक आयोग इस प्रक्रिया के बाद अंतिम निर्णय लेगा। बढ़ती लागत को देखते हुए कंपनियां दर संशोधन की मांग कर रही हैं। उपभोक्ता संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता भी जताई है। दर बढ़ने से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। सुनवाई के बाद ही नई दरों पर फैसला लिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रदेश भर में चर्चा तेज हो गई है। अब नजर डालते हैं एक और अहम फैसले पर।
गोरखपुर में मालगाड़ियों के लिए नई वजन जांच सुविधा। गोरखपुर के नखा स्टेशन पर इन मोशन वेब्रिज लगाया जा रहा है। इस मशीन से चलती ट्रेन का वजन आसानी से मापा जा सकेगा। इससे माल ढुलाई व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। रेलवे को ओवरलोडिंग रोकने में मदद मिलेगी। नई तकनीक से समय की बचत भी होगी। मालगाड़ियों की जांच प्रक्रिया पहले से तेज हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने इसे आधुनिक सुविधा बताया है। इस परियोजना से माल परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। जल्द ही यह सुविधा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में एकीकृत परिवहन व्यवस्था की तैयारी। दिल्ली में यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने की दिशा में काम तेज हुआ है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को बिल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे बस, मेट्रो और अन्य परिवहन सेवाओं में बेहतर समन्वय होगा। यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना है। यात्रियों को एकीकृत टिकट प्रणाली का लाभ मिल सकता है। परिवहन सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस पहल से ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। सरकार शहर में सुगम यात्रा व्यवस्था बनाना चाहती है। जल्द ही इस बिल को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। विशेषज्ञ इसे बताते हैं। दिन की अगली महत्वपूर्ण खबर। कालाबाजारी पर कार्रवाई से खाद की खपत में कमी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद की खपत में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। लगभग 35 जिलों में खपत कम होने की रिपोर्ट सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार इससे वितरण व्यवस्था पारदर्शी हुई है। किसानों को सही मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। जांच अभियान लगातार जारी रखा गया है। अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस कदम को किसानों के हित में बताया जा रहा है।